तो दोस्तों हम लेकर आ गए हैं आपके लिए छठवां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। अगर आपने हमारे 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लेकर आते हैं सिलेक्टेड वोकैबुलरीज जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्य इंग्लिश अकेडमी। तो ब्रेंच तरीके शुरू करते हैं छठवां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरीज का। तो हमारे पास आज कलेक्शन में जो सबसे पहला शब्द है दैट इज फोर्थ विद। आई रिपीट, फोर्थ विद, FORTHWITH। फोर्थ विद एक नाउन है जिसका हिंदी मतलब होता है तुरंत या फिर तत्काल। आई रिपीट, तुरंत या फिर तत्काल। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव टू रिटर्न हिज मनी फोर्थ विद। वी हैव टू रिटर्न हिज मनी फोर्थ विद, दैट मीन्स हमें उसका पैसा तत्काल वापस करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज पर यूज। आई रिपीट, पर यूज, PERUSE, PERUSE। पर यूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना या विचार करना या फिर जांचना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, जांचने की दृष्टि से। तो पर यूज़ का मतलब होता है ये। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी शुड पर यूज एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग ऑन देम। वी शुड पर यूज एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग ऑन देम, दैट मीन्स हमें प्रत्येक दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए या जांचना चाहिए उन पर हस्ताक्षर करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ पर यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एमिकेबल। आई रिपीट, एमिकेबल, AMICABLE, AMICABLE। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मैत्रीय या फिर दोस्ताना। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मैत्रीय या फिर दोस्ताना। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। I was happy to see his amicable behavior. I was happy to see his amicable behavior. That means मैं उसका दोस्ताना बर्ताव देख करके खुश था। I was happy to see his amicable behavior. तो उम्मीद करता हूँ अभी तक के बताए तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज रिजोल्यूशन। आई रिपीट, रिजोल्यूशन, RESOLUTION, RESOLUTION। रिजोल्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है निश्चय या फिर दृढ़ इच्छा। आई रिपीट, रिजोल्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है निश्चय या फिर दृढ़ इच्छा। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। माय न्यू ईयर रिजोल्यूशन इज आई विल नॉट टच द एल्कोहल अगेन। माय न्यू ईयर रिजोल्यूशन इज आई विल नॉट टच द एल्कोहल अगेन, दैट मीन्स मेरा नए वर्ष का निश्चय सॉरी मेरे नए वर्ष का निश्चय यह है कि मैं अल्कोहल को दोबारा छूऊंगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ रिजोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज रेज। आई रिपीट, रेज, रेज जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। रेज जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा, RAGE। चलिए बढ़ते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। The rage was clearly visible on his face. The rage was clearly visible on his face. That means गुस्सा उसके चेहरे पर साफ रूप से देखा जा सकता था। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको रेज का मतलब भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रेरी। आई रिपीट, कॉन्ट्रेरी, CONTRARY, CONTRARY। कॉन्ट्रेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विपरीत या फिर विलोम। कॉन्ट्रेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विपरीत या फिर विलोम। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशन ही इज डूइंग वेल इन बिजनेस। दैट मीन्स मेरी उम्मीदों के विपरीत व्यापार में अच्छा कर रहा है। मेरी उम्मीदों के विपरीत व्यापार में अच्छा कर रहा है। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेरी। इट इज़ सो कॉमन वर्ड, क्वेरी, QUERY। क्वेरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है सवाल या फिर जिज्ञासा। क्वेरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है सवाल या फिर जिज्ञासा। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल टू द कंपनी डायरेक्टली। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल डायरेक्टली टू द कंपनी। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास कोई सवाल या फिर कोई जिज्ञासा है तो तुम कंपनी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेरी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज। आई रिपीट, कार्नेज, CARNAGE, CARNAGE। कार्नेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है नरसंहार या फिर कत्लेआम। नरसंहार या फिर कत्लेआम। अगर बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ की जाती है तो उसे हम कार्नेज बोलते हैं, CARNAGE। चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल होगा द बैटल ऑफ पानीपत कॉज्ड नथिंग बट कार्नेज। द बैटल ऑफ पानीपत कॉज्ड नथिंग बट कार्नेज। दैट मीन्स पानीपत के युद्ध ने कुछ नहीं सिर्फ
नरसंहार लाया या फिर नरसंहार का कारण बना। तो उम्मीद करता हूँ आपको कार्नेज का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट। आई रिपीट विंडिकेट, VINDICATE, VINDICATE। विंडिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सत्यापित करना, साबित करना या किसी व्यक्ति को दोष से मुक्त करना। सत्यापित करना, साबित करना या फिर किसी व्यक्ति को दोषों से मुक्त करना। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Rahul was vindicated from the court. Rahul was vindicated from the court of all the charges leveled against him. राहुल को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया था, उसके ऊपर लगे सभी आरोपों से उसे दोष मुक्त कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ विंडिकेट जो कि वर्ब है, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ। तो हमारा जो आज का अंतिम शब्द है दैट इज कॉन्टेंशियस। आई रिपीट कॉन्टेंशियस, CONTENTIOUS। कॉन्टेंशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादास्पद या फिर संदेह युक्त। कॉन्टेंशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादास्पद या फिर संदेह युक्त। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। His speech appears to be contentious to me. His speech appears to be contentious to me. That means उसका भाषण मुझे संदेह युक्त लगता है या विवादास्पद लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको बताए हुए सारे शब्द बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप इनका यूज़ ना सिर्फ अपकमिंग एग्जाम्स में कर पाएंगे बल्कि आप अपनी डेली लाइफ में भी कर पाएंगे। So that's it from my side. See you in the next video. Till then, keep learning.